Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel MTK Academy. I am मोहम्मद तारिक खान और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस और सीखने वाले हैं जो कि हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो two matrices may be added or subtracted if and only if they have the same orders. दो मैट्रिसेस तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स क्या हो, सेम हो। उन दोनों के ऑर्डर्स हमारे पास क्या हो, सेम ऑर्डर्स हो, तब हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चले इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक दो मैट्रिसेस ले रहा हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है 1 3 -3 एंड 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास है 4 7 10 एंड 13 फॉर एग्जाम्पल। अब हम चेक करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि नहीं। तो चले इन दोनों मैट्रिसेस का हम ऑर्डर पहले चेक करते हैं। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज हैं, दो। फर्स्ट वन 1। इस मैट्रिसेस में हमारे पास कितने रोज हैं, तो देखिए यहां पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। सो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर हो गया है 2/2 मींस 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एंड सेकेंड मैट्रिक्स का भी हम ऑर्डर चेक करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। सो यहां पर भी हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 2/2। सो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन किस तरह करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 को ऐड करना है 4 के साथ। 1 + 4 गिव्स अस 5। इसी तरह 3 को आपने ऐड करना है 7 के साथ, -3 को आपने ऐड करना है 10 के साथ एंड 2 को आपने ऐड करना है 13 के साथ। क्लियर स्टूडेंट। सो इस केस में हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको जल्दी से ऐड कर देता हूं। 1 + 4 इसी तरह सो यहां से हमारे पास आ जाएगा a + b = 5 10 इससे 7 और यहां से हमारे पास आ जाएगा 15। क्लियर। सो इट्स मीन हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लिया। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। 1 - 4 यहां पर आप माइनस लगा ले, इसी तरह यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। क्लियर। जहां जहां पर आपने प्लस का साइन लगाया हुआ है वहां पर आप लोग माइनस लगाकर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये था हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कि आप दो मैट्रिसेस को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं कि कब हम मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 7 3 1 -2 0 5। नेक्स्ट मैट्रिक्स में ले रहा हूं 9 10 2 5 -1 0 13 1 एंड 3। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को चेक कर ले तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है। अगर हम यहां पर देख ले तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2/3। यहां पर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स का हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम है, 3/3। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इनका ऑर्डर सेम नहीं है। सो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं।
क्लियर स्टूडेंट? सो ये हमारे पास टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, क्लियर, और उस मैट्रिक्स के साथ आप कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हो, क्लियर, सो किस तरह करेंगे? देखिए एग्जांपल के थ्रू हमें काफी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 6, 2, 3 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। मैं क्या करता हूं, इसके साथ कोई नंबर, कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे किस तरह? मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं 3, 3 यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं एंड 3 यहां, क्लियर। अब इस 3 को हम इस मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपने इस 3 को ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब हुआ? देखिए 3a ये एज इट इज आ गया। अब इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्लियर। इसी 3 को मैंने यहां पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 1 के साथ भी मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने एक नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। एक होता है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और एक हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और ये था हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि कोई भी नंबर हम एक मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव हो तो आपने तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है आपने उस नेगेटिव नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। फ्रैक्शन वैल्यू हो तो आप तब भी आपने फ्रैक्शन वैल्यूज को यहां पर मल्टीप्लाई करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो एक आसान सा टॉपिक था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? लेट ए एंड बी बी 2 बाय 3 मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस ए एंड बी है कि जिसका हमारे पास ऑर्डर क्या है? 2 बाय 3 मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में, क्लियर। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। सी और डी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस है। मतलब ये रहा कि इन दोनों का जो हमारे पास इसमें रोज एंड कॉलम है, सी एंड डी में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम है, मींस दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। हमसे डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है और पूछ रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन है वो डिफाइन होगा। अच्छा, ऑपरेशन डिफाइन के लिए स्टूडेंट एक बात याद रखें कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स ए में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। दोनों मैट्रिक्सेस का हमारे पास ऑर्डर क्या है? सेम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, क्लियर। मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं कि मैट्रिक्स ए का हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और मैट्रिक्स बी का हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है अकॉर्डिंग टू दिस, क्लियर। सो क्या इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं? यस, ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा? डिफाइन होगा। इसको हम ऐड कर सकते हैं, और इसका ऑर्डर क्या होगा? डायमेंशन इसका क्या होगा? ए प्लस बी का जो ऑर्डर होगा वो भी हमारे पास 2 बाय 3 ही होगा। ए प्लस बी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा? 2 बाय 3, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है
बी प्लस डी। अब दो मैट्रिसेस हमारे पास है बी प्लस डी। अब इसको चेक करते हैं। बी मैट्रिक्स मेरे पास है, इसका ऑर्डर है 2/3, मीन्स 2 rows एंड 3 columns। एंड डी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 square मैट्रिक्स, मीन्स 2/2। फॉर एग्जाम्पल 2 rows एंड 2 columns मेरे पास मैट्रिक्स डी में है। अब हम चेक करते हैं कि बी प्लस डी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2/3 एंड डी मैट्रिक्स हमारे पास है 2/2। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक कर ले तो ये हमारे पास सेम नहीं है। क्या मतलब हुआ? मैट्रिक्स बी में हमारे पास 2 rows एंड 3 columns है एंड मैट्रिक्स डी में हमारे पास 2 rows एंड 2 columns है। सो बी प्लस डी इज अनडिफाइंड। बी प्लस डी को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बी प्लस डी है क्योंकि हम इसको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a माइनस 2c। नाउ चेक करते हैं कि क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करते हैं जो कि हमारे पास है 2/3 एंड सी का मैट्रिक्स ऑर्डर हमारे पास है 2 square मैट्रिसेस, मीन 2 rows एंड 2 columns। सो 3a माइनस 2c हमारे पास अनडिफाइंड है बिकॉज इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या इन सिंपली हमारे पास 3a माइनस 2c का ऑर्डर सेम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 7c प्लस 2d। नाउ इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर हम चेक करते। सी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है 2 square, मीन्स 2 rows एंड 2 columns। डी का भी हमारे पास 2 rows एंड 2 columns है। तो दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास ऑर्डर सेम है। सो 7c प्लस 2d को हम प्लस कर सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास डिफाइंड है। तो इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगा, मीन्स 7c प्लस 2d से जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, उनका भी ऑर्डर सेम होगा 2/2, मीन्स 2 rows एंड 2 columns इसमें होंगे। 7c प्लस 2d का जो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास वो भी हमारे पास 2 square मैट्रिक्स, मीन्स 2 rows एंड 2 columns ही हमारे पास बनेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब है ये जो मैट्रिसेस हमारे पास है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय गिवन नंबर। क्लियर? अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बाय 2। इस नंबर 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? किस तरह करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिखता हूं सोल्यूशन। क्लियर? और क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेरे पास है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो मैं 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 में इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो जब मैंने 2 यहां पर लिख लिया सो इट्स मीन कि ये नंबर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? मतलब ये रहा कि इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, इसी तरह इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, और सेम मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। किस तरह? देखिए 2 1 जा 2, इसी तरह इस 2 को जो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सो इट बिकम्स 4, और इसी तरह 2 टाइम 3 इज 6। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रीवियस टॉपिक्स में भी दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते किसे हैं। सो इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ। सो हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास बन गया है ये मैट्रिक्स।
क्लियर? सो ये हमारे पास आंसर बन गया है। नेक्स्ट इसी पार्ट को भी हमने मल्टीप्लाई करना है बाय एक रियल नंबर जो हमारे पास क्या है, p। क्लियर? सो इस मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं b इक्वल्स टू, क्लियर? अब मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b, p को मैंने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मैं p यहां पर भी लिख लूं और मैं p यहां पर भी लिखता हूं। सो ये बन जाएगा हमारे पास p मैट्रिक्स b इक्वल्स टू, अब इसी तरह ये p मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ। सो p मल्टीप्लाई a, तो ये बन जाएगा p a, इसी तरह p b, p c, और तमाम एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि जहां पर हमने गिवन मैट्रिसेस के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करना था, जो गिवन नंबर था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। अच्छा, सो हमने क्या करना है, इस 4 को यहाँ से हमने ख़त्म करना है। एक स्केलर नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है इस मैट्रिक्स के साथ, हमने क्या करना है, जस्ट x को फाइंड आउट करना है। इस 4 को यहाँ से हमने ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 4 टाइम्स x इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स मेरे पास है 1 4 -1 2 2 9 1 3 7। क्लियर? अब इस 4 को मैं यहाँ से कैसे ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड्स। सो 1/4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 1/4 इस साइड्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 4 -1 1 3 7। क्लियर? अच्छा, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, 4 1 जा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, और ये 1/4 तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक 1 1 जा 1, और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 2 जा 2, नीचे हमारे पास 4। इसी तरह यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 4/4, एंड सो ऑन, सबके साथ। मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब जहां जहां पर कटिंग हो रही है वहां पर हम कटिंग कर लेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर नहीं हो रही, सो ये एज इट इज आ जाएगा 1/4। क्लियर? अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यहाँ पर रह जाएगा 1/2। ये भी एज इट इज। यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो 1/1 से हमारे पास जस्ट 1 आता है। यहाँ पर 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। 3/4 as it is, minus 1/4 as it is, 9/4 and 7/4। सो देखिए यहाँ पर हमने x फाइंड आउट कर लिया, जो स्केलर मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पर, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने इस नंबर को यहाँ से हटाकर जस्ट हमने x को फाइंड आउट कर लिया। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जहां पर हमने जस्ट x मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6,
एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स बी कि जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड 3a माइनस बी। अगर हम इस क्वेश्चन को देख ले तो यहाँ पर एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए के साथ। क्लियर? और उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्सेस हमने क्या करना है, माइनस करने हैं। क्लियर? सो किस तरह करेंगे देखिए, स्टूडेंट सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर गिवन है 3। सो किस तरह करेंगे देखिए, मैं मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? सो ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू, यहां पर भी 3, सो 1 3 5 2 4 एंड 6। सो 3a इक्वल्स टू, अब हर एक एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 15 एंड 18। क्लियर? नाउ 3a तो मेरे पास आ गया है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। नाउ 3a माइनस b इक्वल्स टू, अब ये 3a हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 9 12 6 12 18 माइनस मैट्रिक्स बी हमारे पास है दिस वन माइनस 3 1 4 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3। अब इन दोनों को हम माइनस कर रहे, और ये माइनस भी हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास ऑर्डर सेम है। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। सो सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, यहाँ पर भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 3, इसी तरह 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसी तरह 9 माइनस 1, 12 माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 12 माइनस 4, इसी तरह 18 माइनस 3। सो 3a माइनस b इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 4 इज 8, इसी तरह 6 प्लस 2 8, 12 प्लस 5 is 17 and 18 minus 3 is 15। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड मैट्रिक्स बी। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स सी। अब मैट्रिक्स सी है क्या, सच दैट, अब मैट्रिक्स सी हमारे पास दो मैट्रिसेस की एडिशन है कि जिसमें मैट्रिक्स बी के साथ एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। सो हम मैट्रिक्स सी को किस तरह फाइंड करेंगे देखिए, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते, अच्छा सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स बी है 3 4 2 माइनस 1 2 3 2 5 एंड 0। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, सो 2 में इधर भी लिख रहा हूँ एंड 2 में
इधर भी लिख रहा हूँ। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, सबके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2, यहाँ पर 6 0। अब हमारे पास मैट्रिक्स बी आ गया है कि जिसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास सी फाइंड आउट हो जाएगा। सो मैं लिखता हूं सी इक्वल्स टू ए प्लस 2b। नाउ ए की जगह में मैट्रिक्स ए लिखता हूं। सो जो मेरा पास है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2b है। सो 6 8 4 -2 4 6 4 10 एंड 0। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो प्लस करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स सी फाइंड हो जाएगा। सो सी इक्वल्स टू 1 + 6 7 2 प्लस, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो 2 - 2 इज 0। अब यहाँ पर -3 है, -3 + 4 + 1। इसी तरह 5 + 8 इज 13, 0 + 4 इज 4, 2 + 10 इज 12, 1 + 4 इज 5, -1 + 4 इज 3। इसी तरह 1 + 0 इज 1। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स ही फाइंड आउट हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस। दो मैट्रिसेस हमें गिवन है ए एंड बी। अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, अच्छा हमें ये गिवन है 2a + 3x = 5b। हमने इससे मैट्रिक्स x निकालना है। मींस हमने यहाँ पर x को छोड़कर बाकी तमाम ये 2a + 3 को वहाँ पर शिफ्ट करना है। क्लियर? तब जाके हमें ये मैट्रिक्स x फाइंड आउट होगा। सो किस तरह करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास है 2a + 3x = 5b। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये +2a है, क्लियर? सो -2a इधर भी मैं लिख रहा हूँ और -2a इधर भी लिख रहा हूँ। -2a + 2a कैंसल हो जाएंगे, 3x रह जाएगा इक्वल्स टू 5b - 2a। अच्छा, हमें x चाहिए, सो इस 3 को भी मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, कैंसिल करना है। सो किस तरह करेंगे? मैं यहाँ पर 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 3 1 ज़ा ये कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली x = 1/3 5b - 2a। क्लियर? अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को हमने फिर माइनस करने हैं। जो लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स के साथ हमने 1/3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x फाइंड आउट हो जाएगा। सो किस तरह करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, x = 1/3 में यहाँ पर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूँ, 5 और मैट्रिक्स बी लिखता हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 8 4 3 0 -2 एंड 6 -2। मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 4 -5 -2 2 एंड 1। क्लियर? अब मैंने 5 को
तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में मैंने 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी से करता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 4 20, 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30 माइनस, अब इस मैट्रिक्स के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, 40 माइनस 4 इज 36, इसी तरह 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4, इसी तरह 20 माइनस 8 इज 12, माइनस 10 माइनस 4 इज माइनस 14, 15 माइनस प्लस 10 तो ये हो जाएगा 25 एंड 30 माइनस 2 इज 28। अब हमने 1/3 तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 36, 3, 4/3, 12/3 माइनस 14/3, 25/3, 28/3। अब सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई होता है, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और बाकी एज इट इज़। सो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 12, 4/3, 4 माइनस 14/3, इसी तरह 25/3 एंड 28/3। सो ये हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ गया। सो हमने क्या कर लिया है, x की वैल्यू या मैट्रिक्स x हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड x y z एंड w इफ, अब 3 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि x y z एंड w की वैल्यू फाइंड करें। सो सबसे पहले मैं इन मैट्रिसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ। क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पर इस 3 को इस तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों मैट्रिक्स को मैं सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। किस तरह, देखिए जब ये 3 मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये बन जाएगा मेरे पास 3x 3z 3y एंड 3w इक्वल्स टू, अच्छा x प्लस 4, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं प्लस लिखूंगा, x प्लस 4, इसी तरह 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस 3 प्लस w, इसी तरह 2w प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब मैं यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अच्छा, सबसे पहले मैं x के जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको कंपेयर कर रहा हूँ। सो ये बन जाएगा मेरे पास 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। क्लियर? अच्छा, सो माइनस एक्स मैं इधर भी कर रहा हूँ एंड माइनस एक्स मैं इधर भी लिख रहा हूँ। सो ये x और ये x कैंसल, 3x माइनस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 4, 2 यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ, 2 यहाँ भी,
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ y की। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेता हूँ। 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2। क्लियर? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 प्लस वाई। सो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज 8 प्लस वाई। अब माइनस वाई में इधर भी कर रहा हूँ एंड माइनस वाई में यहाँ भी लिख रहा हूँ। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 3y माइनस वाई इज 2y इक्वल्स टू 8। 2 यहाँ भी डिवाइड, 2 यहाँ भी डिवाइड, 2 1 ज़ा ये कैंसल हो जाएंगे। y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर ली। नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास रह गई है z और w की। तो सबसे पहले मैं w को कंपेयर करता हूं। सो w हमारे पास है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। इस वैल्यू को मैंने इसके साथ लिखना है, क्लियर, कंपेयर करना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 3w माइनस 2w मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और माइनस 2w इधर भी प्लस 3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 3w माइनस w इज 1w, या सिंपली मैं w लिखता हूँ एंड इक्वल्स टू प्लस 3। अब w की भी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। लास्ट में हमारे पास रहता है z की वैल्यू। क्लियर? अब इस z को मैं कंपेयर करता हूँ इस वैल्यू के साथ। क्लियर? इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करता हूँ। सो ये बन जाएगा 3z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस w। अब w की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ। 3z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस w की वैल्यू हमारे पास है 3। सो 3z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 इज 5, या इस तरह 3 प्लस 3 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5। 3 यहाँ भी डिवाइड, 3 यहाँ भी डिवाइड, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। z इक्वल्स टू 5/3। सो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। x, y, w एंड z, ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।